हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मित्रों, कार्तिक मास आने वाला है। अक्टूबर 28 से नवंबर 27 तक हम लोग के इस्कॉन में इस शरद पूर्णिमा से लेकर आगामी शरद पूर्णिमा तक हम लोग मनाते हैं। वैसे शरद पूर्णिमा के अगले दिन कार्तिक का प्रारंभ होता है, परंतु शरद पूर्णिमा ठीक है। शरद ऋतु में 2 मास हैं, एक कुंवार और कार्तिक, तो हम लोग दोनों पूर्णिमा को कवर कर लेते हैं। वर्तमान की पूर्णिमा से, कुंवार की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक का जो कुंवार पूर्णिमा है, तो उस पूर्णिमा तक हम लोग कार्तिक कई कई लोग इस एकादशी से उस कार्तिक देवोत्थान एकादशी तक लेते हैं। इसको कार्तिक व्रत अथवा ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊर्जा माने शक्ति। मित्रों, उपनिषद में हमने पढ़ा है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। शक्तिहीन व्यक्ति भगवान को पा नहीं सकता, अर्थात उपासना रूपी शक्ति की कमी के कारण व्यक्ति उस परम शक्तिमान, परम पवित्रतम वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि भाई कोई ना कोई व्रत, कोई ना कोई अनुष्ठान करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है कि 2 बार या 3 बार पुरुष चरण की क्रिया किसी ब्राह्मणों के द्वारा करवाई थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको अनुष्ठान करना चाहिए इन्हीं की प्राप्ति के लिए। गोपाल है, इतना आसान तो नहीं है। कार्तिक मास में हम लोग को सबको एक नियम रखना चाहिए। खास करके लिखा हुआ है, जो भक्त लोग, जो वैष्णव अपने को वैष्णव कहलवाता है और कार्तिक व्रत नहीं रखता, तो वैष्णव कहलाने योग्य नहीं है। तो मित्रों, बहुत कुछ नियम है, पर मोटे मोटे 5-6 नियम है। तो सबसे पहले कार्तिक व्रती को चाहिए कि सूर्योदय से पहले वो शैया त्याग कर दे। 2 घड़ी, 1.5 घंटा 2 घंटा पहले जग जाए, सूर्योदय से पहले निष्ठा के साथ। वैसे हम लोग तो जगते हैं, पर कभी कभार नहीं होता, पर निष्ठा के साथ 1 माह जगने का प्रयास किया जाए, इसमें क्या नुकसान है। स्कंद पुराण में कहा गया 2 घड़ी से पहले, और भूमि शयन करे। सबसे पहले स्नान करे पवित्र तीर्थ में, नदी में। इसमें अनेक नदियों का नाम दिया गया, इतने नदी है जो हम लोग नहीं जानते। नर्मदा, बिपाशा माने ब्यास, तमसा, मही, कावेरी, सरजू, क्षिप्रा, चर्मणवती माने चंबल, बीतस्था माने झेलम, वेदिका, सोनभद्र, बेत्रवती माने बेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर, वाग्मती, शतद्रु माने सतलुज। ऐसे अनेक अनेक नदियों का नाम है। जहाँ जिस क्षेत्र में जो रह रहा है, जैसे हम लोग वृंदावन में रहते हैं तो यमुना स्नान कर सकते हैं, गंगा के तट पर गंगा स्नान करें, सरयू के तट पर, जहाँ जो जिस नदी के किनारे वो अच्छा है। नहीं तो अपने घर में तो नल है, तो नल के पानी में ऐसे ही उंगली अनामिका, ये वाली अनामिका है, इसको रख करके प्रणाम करके गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् समेत सन्निधिम कुरु। तो आगे सारे तीर्थ स्नान कर लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र कह करके। बड़ा सुंदर ये तरीका है। तो स्नान के बाद मित्र तिलक, आचमन जरूर करें। आचमन जरूर एक नियम है। आसन पर बैठे आचमन करें, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, और 12 अंगों में, 12 अंगों में तिलक करें। ये सब वैष्णव जानते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं आप कर लीजिएगा। तिलक करने के बाद आप भगवान विष्णु का स्तोत्र आदि पाठ करें। ऐसा कहा गया है, गीता पाठ करें, भागवत का श्रवण करें। जैसे जगन्नाथ अष्टकम है, चौराष्टकम है, हम लोग पाठ करते हैं, नमामीश्वरम, ये वाला दामोदर अष्टकम है। कोई ना कोई भगवान का कीर्तन स्तुति पाठ आप करें, जरूर करें प्रातः काल। उसके बाद भोजन। सबसे पहले हो गया आपका स्नान, और हाँ, शयन, भूमि शयन करें। जमीन पर कहीं चटाई बिछाकर, कंबल बिछाकर, अथवा हल्का पतला गद्दा बिछाकर
उसके ऊपर कहीं चादर बिछाकर आप शयन करें, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। व्रत क्या करेंगे, भूमि शयन करें और स्नान से पहले तेल मत लगाइए। केवल कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी जो दीपावली के पहले का दिन है उस समय आप तेल लगा सकते हैं। एक दिन आपको छूट है पूरा मास में, उस दिन आप तेल मर्दन कर सकते हैं। बाकी दिनों में आप ऐसे ही। सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं, बेसन लगाइए। हम लगाते हैं तो बेसन लगाएंगे, उसमें तेल का भाव भी है और तेल नहीं लगाने से भी काम चलेगा, शरीर बढ़िया रहेगा। बेसन गोबर सबसे बढ़िया है, गोबर से नफरत मत करिएगा। गोमूत्र, गोबर, बेसन ये सबसे बढ़िया है, लगा के आप स्नान करिए। शयन हो गया, स्नान हो गया और संध्या काल में दीपदान जरूर करिएगा। दीपदान में आप नमामीश्वरम गाइए, नहीं तो स्कंद पुराण में कहा गया, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथंग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस श्लोक को गा करके आप दीपदान कर सकते हैं। चौथी क्रिया रही गीता पाठ या भागवत श्रवण। स्कंद पुराण में कहा गया है, कार्तिके मासे विप्रेंद्र यस्तु गीतम पठित नरः। ये स्कंद पुराण है, ये देखिए स्कंद पुराण बहुत एक मोटा पुराण है। कार्तिक मासे विप्रेंद्र यस्तु गीताम पठित नरः तस्य पुण्य फलम वक्तुम मम शक्तिर न विद्यते। हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो व्यक्ति गीता पाठ करता है उसके पुण्य फल की सीमा कहना असंभव है। गीता यास्तु मम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति। गीता मेरा शास्त्र है। गीता यास्तु समम शास्त्रम। गीता के समान कोई भी दूसरा शास्त्र नहीं है। सर्व पाप हरा नित्यम गीते का मोक्षदायिनी। सारे पापों को नष्ट करने वाली है गीता और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली। इसलिए मित्रों, गीता पाठ और भागवत श्रवण नित्य नियमित रूप से करना चाहिए। और आगे की बात है भोजन। क्या भोजन करना चाहिए? तो भोजन में कहा गया चावल और दाल। दाल में अरहर दाल, मसूर दाल ये तो नहीं खाना चाहिए। आप मूंग दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग दाल जैसे हरी मूंग है और आपके पीली मूंग है, ये दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जी के रूप में लौकी, गाजर, बैंगन और बासी अन्न, भसीड़, मसूर, दोबारा पकाया हुआ भोजन, मदिरा, पराया अन्न। विशेष रूप से जो फालतू का लोग ऐसे देते हैं और उनका अन्न खाना ये ठीक नहीं है। पराया अन्न बार बार कहा गया, पराया अन्न का त्याग करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन, छत्राक माने छत्तू जो लकड़ी भकड़ी से वो उगता है, कांजी दुर्गंधित पदार्थ, और समुदाय माने भंडारा। भंडारे का भोजन निषिद्ध है। लोग भंडारे खाने के लिए बहुत आते हैं। जब लिखा हुआ है समुदाय, समुदाय का अन्न, भंडारे का, वेश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, ये सभी त्याग देने योग्य है। मेरे मित्रों, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में सिंघाड़ा, प्याज, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा, इसका उपयोग निषेध है। और कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौव्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करे। हमारे में सबकी आदि है, स्त्रियों की खूब निंदा होती है ना। कहा गया कार्तिक मास में इनकी निंदा नहीं, ना मनुष्य की निंदा है, देवता की निंदा है, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री, राजा, महात्माओं की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। केवल नरक चतुर्दशी को शरीर में तेल लगाना चाहिए, बाकी किस दिन नहीं लगाना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत ना करे, यानी मौन रखे, पतित लोगों से ज्यादा मेल मिलाप ना करें। और अंतिम नियम हुआ, जब 27 तारीख
पूर्णिमा आएगी, कार्तिक पूर्णिमा, यदि आप पंचक करते हैं अच्छी बात है, भीष्म पंचक देख लेना। भीष्म पंचक भी कई लोग करते हैं, जिसमें एकादशी के दिन कुछ नहीं लेते हैं, शायद थोड़ा गोबर लेते हैं। गोबर माने थोड़ा सा गोबर, उसको 3-4 परत कपड़े में रख के पानी में हिला दीजिए, जो पानी होगा 1 ड्रॉप पानी ले लीजिए एकादशी के दिन। फिर दूसरे दिन गोमूत्र उतनी मात्रा में, और त्रयोदशी के दिन आप दूध 1 गिलास, उसके बाद दही है। हमारे मंदिर में इसमें थोड़ा सा मतभेद रहता है, कोई कहते हैं पहले दही, कोई कहता है पहले दूध, पर लिखा हुआ है दूध है, दूध ले लीजिएगा। फिर दूसरे दिन चतुर्दशी के दिन आप दही ले लीजिएगा, और पूर्णमासी के दिन ये 5 चीजों को मिला लीजिएगा। इसको पंचामृत कहते हैं, पंचगव्य कहते हैं। गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, उसको मिला करके 4-5 बजे तक आप पा लीजिएगा, और संध्या काल में चंद्र दर्शन करके 2-4 भक्तों को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके, खिला करके आप व्रत का उद्यापन कर लीजिए। तो हम लोगों ने चर्चा कर ली कार्तिक व्रत कैसे करना चाहिए, और कार्तिक व्रत के अंतर्गत 5 नियम। क्या क्या 5 नियम? स्नान 1 हो गया, भूमि पवित्र तीर्थ में जल में स्नान करना, और भूमि शयन, और पठन, गीता पठन, और एक दीपदान। दीपदान जो दामोदर को, भगवान को, विष्णु मंदिर में किसी को भी दान दे दीजिए, वो दीपक दिखा दीजिएगा। ये 4, और दान, जितना हो सके अन्नदान करिएगा पूरे मास में, आपकी जितनी सामर्थ्य है, और आखिरी दिन में आपको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। स्नान, शयन, भोजन, पठन और दान, ये 5 चीज जो है ये कार्तिक व्रत को पूरा कर लेती है। आप यदि व्रत करना चाहते हैं तो व्रत करके संपूर्ण फल को गोपाल जी के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। और मैं समझता हूँ कि ये सर्वश्रेष्ठ कार्तिक आपके लिए मंगल को लेकर के आएगा। आपको पंचक का फल और पूरे कार्तिक मास का फल, ये दोनों फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। फल क्या है? हमारे लिए फल ये है कि प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए, है ना गोपाल जी, और कुछ नहीं चाहिए। सारे व्रत नियम यद करोसी यद स्नासी जद जो होसी ददासी यद करोसी यद स्नासी यद जो होसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये 9वां अध्याय गीता का श्लोक है। तो हम जो भी करते हैं उसका एक ही फल हम चाहते हैं, प्रभु तुम्हारे चरणों में अचला भक्ति हमें प्राप्त हो जाए। अचला न चलायमान, हमारा मन, हमारी बुद्धि जो हमको हमेशा संसार में फंसाते आए हैं, और इन्हीं के द्वारा हम अनुष्ठान करके आपको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक व्रत आप ठीक से पालन करिए और जीवन में सुखी रहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद।